everyone, myself AK Singh welcomes all of you on my new educational YouTube channel। वैसे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ऑलरेडी टीच मीट ऐप और जूम ऐप पर चल रही है, बट अब यूट्यूब के माध्यम से भी समय समय पे टॉपिक वाइज टॉपिक रिलेटेड कुछ वीडियोस आती रहेगी। इस वीडियो में हम लॉग और एंटी लॉग के बारे में जानेंगे, कैसे लॉग और एंटी लॉग हम आसान से आसान तरीकों से निकाल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड प्रश्नों को हल करते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न बनाने में हम लोग को लॉग और एंटी लॉग का यूज आता है, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉग और एंटी लॉग को बिना किसी लॉग या एंटी लॉग टेबल के कैसे आसान से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और वीडियोस को पूरा जरूर देखें, क्योंकि लॉग और अगर एंटी लॉग को सीखना है कि लॉग और एंटी लॉग बिना किसी टेबल के कैसे निकलेंगे, तो इसके लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंटी लॉग निकालने से पहले हमें लॉग के कुछ चीज़ें, कुछ फॉर्मूले और कुछ वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे हम लॉग के बारे में उतना ही जानेंगे जिससे हम लोग को वैल्यू निकल जाए। अब लॉग के बारे में जानते हैं कि लॉग को आखिर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लॉग को हम लोग दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो लॉग बेस ई के फॉर्म में या तो लॉग बेस 10 के फॉर्म में। अब जब हम टेबल देखते हैं लॉग के टेबल को, तो टोटल जो वैल्यूज़ होते हैं और लॉग बेस 10 के फॉर्म में ही दिया रहता है। लॉग बेस 10 के फॉर्म में अगर दिया रहता है, तो अगर लॉग बेस ई के फॉर्म में, तो उसको कैसे हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग को ये जानना आना चाहिए। फर्स्ट जानते हैं कि लॉग बेस ई को कैसे हम लोग लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग बेस ई इक्वल टू होता है 2.303 लॉग बेस 10। इसके अलावा भी कुछ फार्मूलाज जानना है। सेकेंड हम लोग जानते हैं लॉग ए इंटू बी आखिर होता क्या है। और यहाँ पे बेस कुछ भी हो सकता है, लॉग बेस ई या लॉग बेस 10 कुछ भी हो सकता है। लॉग ए इंटू बी इक्वल टू होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। नेक्स्ट लॉग ए बाई बी। याद रखना है कि बेस कुछ भी हो सकता है, लॉग बेस ई हो या लॉग बेस 10 हो। सिंपल में लॉग ए बाई बी याद रखना है लॉग ए माइनस लॉग बी। नेक्स्ट समझते हैं फॉर्मूला लॉग ए टू द पावर बी, तो बी लॉग ए। नेक्स्ट लॉग बेस 10 इसका वैल्यू 1 होता है। यानी कि बेस में कुछ भी हो और उसी नंबर का अगर हम लोग लॉग निकाल रहे हैं, उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा। यहाँ पर भी देखने को मिला कि लॉग बेस ई है और ई का वैल्यू निकाल रहे हैं यानी 1। लॉग बेस 10 का वैल्यू निकाल रहे हैं 1। यानी बेस में कोई बेस और जिस नंबर का हम लोग लॉग निकाल रहे हैं दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इतने फार्मूला को जानना जरूरी है हम लोगों को किसी भी नंबर का लॉग और एंटी लॉग निकालने से पहले। अब कुछ लॉग के वैल्यूज़ को देखते हैं, तो इस वैल्यूज़ को हम लोग को जानना है। किसी भी नंबर का लॉग निकालने के लिए इस लॉग के वैल्यूज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और यह जो टेबल है यह सब लॉग 10 बेस पर ही है। और इसमें हम लोग को लॉग 2, लॉग 3 और लॉग 7 का वैल्यू मात्र याद रखना है। इसके बेस पे इस टोटल वैल्यू निकल जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग को log 4 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें पता है कि log 4 को लिख सकते हैं हम लोग log 2 टू द पावर 2 के फॉर्म में। और यह आ गया आपको log a टू द पावर b, और log a टू द पावर b होता था b log a। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2, यानी हम लोग को आ गया 2 इंटू और log 2 का वैल्यू होता है 0.30 यानी 0.60। इसी तरह अगर log 6 का वैल्यू फाइंड करना है तो log 6 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, और यह आपको आ गया log a इंटू बी के फॉर्म में।
और हमें पता है कि log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं log 2 प्लस log 3। तो log 2 का वैल्यू हमें पता है 0.30 और प्लस log 3 का वैल्यू पता है 0.48। तो फाइनली हम लोग को आ गया 0.78। यानी कि अगर हम लोग को log का टेबल याद करना है तो इसमें से log 2, log 3 और log 7 का भी वैल्यू अगर याद है तो हम लोग बाकी log के वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यह आपको अगर दूसरे नंबर का फाइंड करना हो तो इससे बेटर है कि आप log 1 से लेकर log 10 का वैल्यू याद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि कोई भी क्वेश्चंस को हम लोग इजीली बहुत ही कम सेकेंड में को किसी भी नंबर का log निकाल सकते हैं। और भी इसके बेस पर एग्जांपल्स देखते हैं, केवल याद नहीं है और कहीं log 8 आ गया तो log 8 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और ये आपको आ गया log a टू दी पावर b के फॉर्म में। और हमें पता है कि log a टू दी पावर b होता है b log a। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 log 2 यानी 3 और log 2 का वैल्यू यहाँ पे 0.30 दिया हुआ है 0.30 यानी 0.90। तो सिंपल में समझिए कि अगर log का किसी नंबर का log निकालना हो तो log 1 से लेकर log 10 का वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऐसे नहीं भी याद है तो log 2, log 3 और log 7 का वैल्यू तो ज़रूर याद कर लेना है। तो हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स को। अब जैसे हम लोग को log 4.65 का वैल्यू फाइंड करना हो तो इस वैल्यू को फाइंड करने में जब डेसिमल वाले नंबर से आया कोई भी नंबर से आया उसको फाइंड करने में एक चीज़ ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि log 4.65 किन दो नंबर्स के बीच में आएगा। तो यह log 4 और log 4 और log 5 के बीच में आएगा। चलिए अब दोनों का वैल्यू लिख देना है। log 4 का वैल्यू 0.60 और log 5 का वैल्यू 0.70। अब जो ये इंटीजर है आगे का log 4 इसका वैल्यू तो हमें पता है कि log 4 का वैल्यू होता है 0.60 बट बाद का जो डेसिमल के बाद नंबर है 0.65 इसका वैल्यू तो हमें पता नहीं है और हम बिना log टेबल का फाइंड कर रहे हैं। तो अप्लाई कर देंगे तो 0.65 यह वैल्यू आपको आ जाएगा 0.065। अब ये जो डिफरेंस निकालने के बाद जो वैल्यू आया है इसमें इसको ऐड कर देंगे 0.065 तो हम लोग को फाइनली आ गया 0.665 यानी log 4.65 इक्वल टू 0.665। अब आप टेबल में चेक कर सकते हैं यह वैल्यू लगभग 99% सेम होगा क्योंकि हम लोग बिना टेबल का निकाल रहे हैं तो ये जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो अप्रॉक्स होंगे और एग्ज़ाम में हम लोग को टेबल देगा नहीं तो सभी वैल्यू अप्रॉक्स ही हम लोग को निकालना है। दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग। log 8.92। अब देखना क्या है कि log 8.92 किन दो वैल्यू के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो log 8 और log 9 के बीच में तो log 8 और log 9 और log 8 का वैल्यू हमें पता है 0.90 और log 9 का वैल्यू 0.95। इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल देना है तो डिफरेंस हम लोग को आ गया 0.05 का। अब log 8 का वैल्यू तो हमें पता है तो log 8 का वैल्यू आपको 0.90 बट इसके बाद जो डेसिमल के बाद नंबर है 0.92 उस नंबर को डिफरेंस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.92 तो हम लोग को आ जाएगा 0.046 और इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 0.90 के साथ ऐड कर देंगे 0.046 तो आ गया हम लोग को 0.946 log 8.92। आप इस वैल्यू को log टेबल में चेक कर सकते हैं। ये अप्रॉक्स बराबर होगा। हमने शुरू में ही कहा कि ये हम लोग बिना log टेबल का निकाल रहे इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू ना हो बट अप्रॉक्स क्या होगा आपको समान होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब बिना टेबल का निकाल रहे तो हम लोग को अप्रॉक्स वैल्यू ही निकालना है।
इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स लेके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के बेसिस पे, और इस वैल्यू को भी रख के फॉर्मूला का भी हो जाएगा कहीं कहीं और कहीं कहीं वैल्यू का भी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कुछ एंटी लॉग्स को निकालना। एंटी लॉग का वैल्यू बिना लॉग या एंटी लॉग के टेबल पे कैसे निकालते हैं हम लोग, उस वैल्यूज़ को देखते हैं। एंटी लॉग निकालने से पहले हमें कुछ फार्मूलेज, लॉग के इस फार्मूले और इस वैल्यूज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। मान के चलिए हम लोग को एंटी लॉग निकालना हो, एंटी लॉग 5.3 का, तो अब हम लोग को देखना कि 5.3 को कैसे तोड़ सकते हैं। तो इसके हम लोग तोड़ सकते हैं एंटी लॉग 5 प्लस 0.3 लिख सकते हैं। अब देखना ये है, यह एंटी लॉग 5.0.3 जब लिखे हैं तो क्या हम लोग इसे एंटी लॉग इंटू लॉग, इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग 10⁵ और 0.3 को log 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log 2 का वैल्यू ही 0.3 आता है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। और यह कैसे आया ये हम लोग समझते हैं। log 10⁵ क्या होगा, log a⁵b के फॉर्म में, तो 5 बाहर आएगा, तो इसे लिख सकते हैं 5 log 10, तो यानी 5 × 1 यानी 5, यानी 5 को हम लोग लिख सकते हैं log 10⁵ और 0.3 को लिख सकते हैं log 2। अब ये आ गया आपको log a प्लस log b के फॉर्म में, और हमें पता है log a प्लस b होता है, एंटी लॉग इधर हो गया, और log a प्लस b होता है log a × b, तो log a आपको 10⁵ इंटू b 2। अब log से एंटी लॉग कट गया तो हमको बच गया 10⁵ इंटू 2, ये आपका वैल्यू आ गया एंटी लॉग 5.3 का। दूसरे एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है अगर एंटी लॉग 35.77 का वैल्यू आखिर क्या होगा। तो आखिर 35.77 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं, तोड़ कर कैसे लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग एंटी लॉग 35 प्लस 0.77। फिर इसको हम लोग लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे यह देखना है। तो एंटी लॉग और 35 को हम लोग लिख सकते हैं log 10⁵35 प्लस 0.77 देखने को हम लोग को मिल रहा है कि 0.78 के लगभग बराबर है, यानी log 6 यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यह आपको log 6 के वैल्यू के बराबर है। अब यह एंटी लॉग, अब जब ये आ गया log a प्लस log b के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं हम लोग log a × b, तो log 10⁵35 इंटू 6, log से एंटी लॉग कट गया तो हमको वैल्यू मिल गया 6 × 10⁵35। ये आपको फाइंड हो गया एंटी लॉग 35.77 का वैल्यू। अब ये भी log 10⁵35 कैसा है हम लोग को पता है कि log a⁵b होता है, log a⁵b होता है b log a, उसी के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़े। यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार, log 10⁵35 इसकल टू क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग 35 log a यानी 10, b log a यानी कि 35 log 10, और 35 और log 10 का वैल्यू 1 यानी कि 35 आ गया। तो उसी 35 को हम लोग log 10⁵35 प्लस 0.77 लगभग log 6 के वैल्यू के बराबर है, तो ये आपको वैल्यू आ गया। अब कुछ निगेटिव एंटी लॉग को कैसे निकालेंगे वो भी देखते हैं। अब जैसे हमको एंटी लॉग -4.7 का फाइंड करना है, तो आखिर 4.7 को कैसे तोड़ेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एंटी लॉग -5 प्लस 0.3, और हमें पता है कि इस -5 को हम लोग लिख सकते हैं log 10⁻⁻5, और 0.3
मतलब log 2, तो log 2 लिख दिए। अब ये आ गया log a प्लस बी के फॉर्म में, तो इसे हम लोग इजीली log एंटी log 10 की पावर -5 इंटू 2। इस log और एंटी लॉग दोनों कट गया तो हम लोग को मिल गया 2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इस तरीके से हम लोग नेगेटिव लॉग भी निकाल सकते हैं, नेगेटिव एंटी लॉग भी निकाल सकते हैं इजली तरीके से। और एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी वैल्यू आएगा अप्रोक्स आएगा, क्योंकि हम लोग बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल के निकाले हैं। और आप लोग और भी एग्जाम्पल लेके प्रैक्टिस कीजिएगा लॉग और एंटी लॉग को, और इस फॉर्मूला और वैल्यू के बेस पे इजली तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ आया होगा, और इसी तरीके के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस कोविड महामारी में आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, इसलिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे।